हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरोड्रम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आपके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ एक और सर्कुलर लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आएंगे, चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए हो, सेकंड ईयर के लिए हो, थर्ड ईयर के लिए हो, फोर्थ ईयर के लिए हो, उन सबकी वीडियो मैं आपको बनाकर देता रहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि उस सर्कुलर में एक्चुअल में कहा क्या गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में डियर स्टूडेंट्स, इस सर्कुलर में वैसे तो ये सर्कुलर किस डेट को आया है, 6 जून को आया है, काफी पुराना हो गया, लेकिन मुझे लगा अब जब मैंने इसको अच्छे से रीड किया कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। थोड़ा सा हालांकि इसमें मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी आपके जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कल से, उनके लिए है। मेनली इसमें जो बात की गई है वो एडमिट कार्ड को लेके की गई है कि एडमिट कार्ड आपके रिलीज कर दिए गए हैं, आप पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा या अपने कॉलेज से ले लीजिएगा जाके। ठीक है, वो हैं कुछ इसमें स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेजेस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मेन है जो मेनली मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सर्कुलर है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 जून को आया है, वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, उसका मेन मोटिव ये है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 जो 2023-24 शैक्षिक सत्र चल रहा है, उसके जो फर्स्ट फेज के इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम होने वाले हैं के सम सेमेस्टर के स्नातक एवं प्रस्नातक पाठ्यक्रमों के रेगुलर तथा कैरी ओवर हेतु प्रथम चरण की परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र जारी किए जाने के संबंध में यह सर्कुलर है। मतलब प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और आपने अब तक ले भी लिए होंगे, ठीक है, रिसीव भी कर लिए होंगे अपने कॉलेज से। हो सकता है थर्ड ईयर के स्टूडेंट रह गए हों अभी, तो वो मंडे तक ले लेंगे अपने कॉलेज से या पोर्टल से डाउनलोड कर लिए होंगे। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैक्सिमम ले लिए होंगे। तो ये चीज़ तो हमारी बेसिक हो गई कि एडमिट कार्ड ले लिए होंगे, एडमिट कार्ड का आपको पता चल चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर दी गई है। ये जो वेरिफिकेशन कार्ड या एडमिट कार्ड हमारे होते हैं वो है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ बोलूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो ये एडमिट कार्ड का मैंने बता दिया, वही है। कैरी ओवर के भी होंगे, रेगुलर के जो भी आपके हैं, सबके एडमिट कार्ड आपको मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे तो आप ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो इस पैराग्राफ में लिखा गया है वो इंस्टीट्यूट के लिए लिखा गया है कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पर है, अभी मैं दिखाऊंगा। वो इंस्ट्रक्शंस जो है इंस्टीट्यूट जो है उनको दिए गए हैं, उनसे बोला गया है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन है तो स्टूडेंट्स के लिए। तो वो क्या करें, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं जहाँ पर भी सेंटर एग्जाम के, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बड़े बड़े अक्षरों में लिख के अपने नोटिस बोर्ड पर जरूर लगा दें, जिससे स्टूडेंट जो भी एग्जाम देना है उनको पढ़ लें, उनको पता हो चीज़ें। तो ये चीज़ तो उन्होंने इंस्टीट्यूट के लिए कही है, कॉलेजेस के लिए कही है क्या, कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम देने आ रहे हैं या देने जा रहे हैं आपके कॉलेज के, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूनिवर्सिटी ने भेजे हैं और वो इसी में नेक्स्ट पेज पर हैं। उनको क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हिंदी में और इंग्लिश में बड़े बड़े अक्षरों में लिख के अपने नोटिस बोर्ड पर जरूर चिपका देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे, ये वाली चीज़ होगी। अब मैं उन पॉइंट्स पर लेकर चल रहा हूँ जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर समझ में आ जाएंगे। मैं सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट नोट है। ये रीड इन्होंने लिखा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट नोट, रीड केयरफुली। टोटल 8 पॉइंट यहाँ पर हैं, तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, रिपोर्टिंग टाइम को लेके है। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट का रिपोर्टिंग टाइम है वो 1 घंटा एग्जाम से पहले, 1 घंटा पहले एग्जाम से जरूर रिपोर्ट कर ले। मतलब कॉलेज में जहां पर भी आपका एग्जाम होना है, जिस आपके सेंटर आपको पता चली गए हैं, एडमिट कार्ड पर अवेलेबल आपका सेंटर है। साथ में उसने एक चीज और ऊपर बोली है, मैं बताना भूल गया, बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया है, डेट शीट जो है वेबसाइट पर रिलीज कर दी है और आपके एडमिट कार्ड पर भी एग्जाम की जो डेट्स हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की सबकी मेंशन होती है। तो उन डेट को अपनी जो डेट शीट जो वेबसाइट पर, उनसे क्रॉस चेक जरूर कर लें। फाइनल जो मानी जाएगी वो वेबसाइट पर जो आई है, वेबसाइट पर जो डेट शीट, जो अपडेटेड डेट शीट, लास्ट में जो सबसे डेट शीट अपडेटेड डेट शीट आई है वो फाइनल मानी जाएगी। अगर दोनों में कुछ मिसमैच होता है तो मानी कौन सी जाएगी, जो वेबसाइट पर डेट शीट आई है, आपके एडमिट कार्ड वाली नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो अब आपने वो देख लिया। अब उसके बाद पहला ही किया है कि रिपोर्टिंग टाइम, जहां पर आपका एग्जाम है, जिस सेंटर पे आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर 1 घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। और इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नो एंट्री है। मतलब अगर कॉलेज वाले, अब कॉलेज वालों के पास फुल अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, क्या कि नो एंट्री इज अलाउड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम। इसका मतलब अगर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो आपको कोई भी कॉलेज फिर अलाउ नहीं करेगा एग्जाम में एंटर करने के लिए। तो इसलिए एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहले, बल्कि 1 घंटा पहले ने उन्हें लिखा है, तो जरूर पहुंच जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो साथ में लेके जाएं और
एडमिट कार्ड के साथ में और क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट की जो फोटो आईडी है आपकी या अदर वैलिड आईडी जो भी आपके पास है, जैसे आधार होता है जिसमें आपका फोटो भी हो और वैलिड आईडी, वो आपको लेके जानी है। या तो इंस्टीट्यूट की यानी कि कॉलेज का आईडी कार्ड होगा आपका वो, या साथ में आधार वगैरह कुछ भी जो वैलिड आईडी है वो लेकर जानी है, किसके साथ, आपके एडमिट कार्ड के साथ। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है दोनों चीज़ें, तो कॉलेज वाले चाहें तो आपको एग्जाम में बैठने से रोक सकते हैं। तो ये मतलब एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आईडी जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में, कि कुछ एडमिट कार्ड ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि उसमें आपका जो एडमिट कार्ड होता है उस पर फोटो नहीं आता है कभी कभी। तो आपको करना क्या है, एडमिट कार्ड पर एक फोटो जो है वो पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद अटैच कराना है अपने कॉलेज के डायरेक्टर से, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ क्या है, डायरेक्टर ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, हाँ, जो आपका जिस इंस्टीट्यूट के आप हैं, ऐसा नहीं जहाँ पर आपका एग्जाम है वहाँ पर नहीं, जिस इंस्टीट्यूट या जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं आया तो फोटो पेस्ट कीजिएगा और उसको अटैच कराइएगा अपने कॉलेज के डायरेक्टर से, ठीक है, तब लेके जाइएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, प्लीज वेरीफाई द एग्जाम डेट। मैंने जो बताई है वही चीज यहाँ पर मेंशन है, फिर से वेरीफाई कर लें एग्जाम डेट विद लेटेस्ट डेट शीट अवेलेबल ऑन सर्कुलर कॉलेज एकेटिव वेबसाइट। मतलब जो लेटेस्ट डेट शीट है उससे एडमिट कार्ड पर जो एग्जाम डेट है उनको जरूर वेरीफाई कर लें। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होती है, कुछ मिसमैच होता है, तो ये डेट शीट जो है हमारी जो वेबसाइट पर अवेलेबल होगी वो फाइनल मानी जाएगी, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, काइंडली कीप चेकिंग सर्कुलर्स एट AK2. मतलब एग्जाम टाइम में आपके जो भी मतलब हमने जो एग्जाम शेड्यूल है उसको उससे रिलेटेड जो भी मतलब सर्कुलर यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे हैं उनको उनके लिए डेली अपडेट रहें, उनको चेक करते रहें। तो आपको डेली अपडेट साइट पर जाकर रहने की जरूरत नहीं है, आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं यहीं पर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है, कोई अपडेट अगर आता है तो। फिर उसके बाद क्या है, कुछ पॉइंट्स इन्होंने हिंदी में भी लिख के मेंशन किए हैं, क्या है, उक्त प्रवेश पत्र में वर्णित सूचनाओं में कोई त्रुटि संशोधन होने की स्थिति में कृपया examform.akt@ak2.ac.in पर ही भेजना सुनिश्चित करें। मतलब अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई त्रुटि है या संशोधन है, तो आप क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है इन्होंने, इस साइट पर जाकर या इस साइट पर भेजने का कष्ट करना है या सुनिश्चित करना है, ठीक है, भेजना है मतलब। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सेवंथ एंड एट पॉइंट को हम देख लेते हैं क्या है। सेवंथ पॉइंट क्या कह रहा है, यदि आपकी अटेंडेंस में कोई त्रुटि हो, मतलब जो अटेंडेंस अपलोड की जाती है AKTU की साइट पे, आपको पता होगा, उसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया यही वाली जो वेबसाइट है हमारी क्या है, examform.akt@ak2.ac.in पर एडमिट कार्ड की स्कैन कॉपी आंसर बुक नंबर सहित परीक्षा के दौरान अथवा परीक्षा समाप्ति के उपरांत अधिकतम 3 कार्य दिवस में भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि अगर अटेंडेंस में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आंसर जो हमारा ये वाली जो साइट है इसी पर क्या करना है, एडमिट कार्ड की स्कैन कॉपी आंसर बुक नंबर सहित एडमिट कार्ड की जो स्कैन कॉपी है, मतलब एडमिट कार्ड को स्कैन करना और एडमिट कार्ड पर जो आपकी आंसर बुक होती है, जो शीट होती है, कॉपी होती है, उस पर जिस पर आप आंसर लिख के आते हैं उसका नंबर होता है, वो लिखने की जगह होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो लिखना जरूरी है, लिखा करें आप। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अटेंडेंस लगा लेते हैं लेकिन जो कॉपी का सीरियल नंबर है अपने एडमिट कार्ड पर नहीं लिखते। लेकिन जब कभी एब्सेंट आ जाती है गलती से, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिजल्ट में, तो वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। फिर तो आप अगर लिखे रहेंगे तो आप अपने एडमिट कार्ड फिर संभाल कर भी रखें जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आपका। तो वही आंसर बुक नंबर सहित क्या करना है, उसकी स्कैन कॉपी को क्या करना है, इस पर भेजना है, 3 दिन के अंदर अंदर भेजना है, कहाँ पर, इसी साइट पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्यू योर डेली एग्जाम अटेंडेंस हेयर। आप अपनी डेली एग्जाम की अटेंडेंस जो है यहाँ पर, ये देखो क्या है, ये पूरा पोर्टल एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप डेली अपने एग्जाम की अटेंडेंस देख सकते हैं। यहाँ पर डेली आपके एग्जाम की जो अटेंडेंस है वो पोर्टल पर अपलोड की जाती है, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, तो आप डेली का डेली यहीं पर चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर अपनी वही स्कैन कॉपी अपने एडमिट कार्ड की किसके साथ, आंसर बुक नंबर के साथ में क्या करेंगे, भेज देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आंसर लिखते हैं आप जिस कॉपी पर, उस पर एक सीरियल नंबर होता है, आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें डेट और आपका सब्जेक्ट होता है, डेट होता है एग्जाम डेट, उसके आगे आंसर बुक नंबर का एक ऑप्शन रहता है जो ब्लैंक रहता है, तो वहां पर आपको लिखना होता है। तो अपने एडमिट कार्ड पर डेली अपने हर एग्जाम का कॉपी का जो सीरियल नंबर होगा वो लिख के जरूर लाया करें, और डेली इस पर जरूर चेक करेंगे कि आपकी अटेंडेंस लग गई है या नहीं लग गई। अगर लगता है कि नहीं लगी, एब्सेंट शो कर रहा है, कुछ और प्रॉब्लम शो कर रहा है,
तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उस एडमिट कार्ड को स्कैन करना है, मोबाइल से स्कैन हो जाते हैं, और इस वेबसाइट पर आपको examform.aq2@ac.in पर भेजना है। ठीक है, ये रही यहाँ पर भी यही से। समझ में आ गई बात। यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर डिस्कस करे हैं, वरना मैं इस सर्कुलर को स्किप करने की सोच रहा था, क्योंकि एडमिट कार्ड के बारे में वो ले ही लिए होंगे, लेकिन जब मैंने पॉइंट्स पढ़े तो मुझे लगा नहीं, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। ठीक है, आगे क्या आपसे अपेक्षा है कि आप किसी भी सूरत में उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों पर अपना रोल नंबर या फोन नंबर अथवा कोई अन्य पहचान अंकित नहीं करेंगे। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, अपना रोल नंबर लिखे आते हैं कॉपी में, अंदर अपना मोबाइल नंबर लिखे आते हैं, कुछ पैसे रख के आ जाते हैं। ऐसा कुछ मत करना, मैं बता रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है इस पर। अगर आप कुछ भी इस तरह का लिखते हैं, नेम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, या फिर रोल नंबर लिखते हैं, या पैसे रख के आते हैं, तो वहाँ पर आपकी डायरेक्ट यूएफएम लगाई जा रही है, अनफेयर मीन्स लगाई जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ऐसा ना करें, साफ साफ उन्होंने मेंशन भी कर दिया है। साथ ही किसी भी प्रकार से नकल, व्यक्तिगत हो या सामूहिक, अकेले हो या ग्रुप में, अगर आप नकल कर रहे हैं किसी भी तरह की, से संलिप्त ना हो, उसमें मतलब इन्वॉल्व ना हो किसी भी तरह से। ठीक है, डिजिटल इवोल्यूशन से ऐसी कॉपियों को पकड़ा जा सकता है। मतलब डिजिटल जो इवोल्यूशन होता है, मैंने बताया डिजिटल इवोल्यूशन होता है, आजकल डिजिटली कॉपी चेक होती है स्कैन होके, तो जब वो स्कैन होती हैं तो सारी चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाती हैं। अगर आप पैसे रख के आते हैं उसमें वो भी पकड़ में आ जाते हैं, नंबर लिखते हैं तो वो भी पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें सीधा सीधा क्या करती है यूनिवर्सिटी, अब यूएफएम लगा देती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। एवं विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के नियमानुसार दंड दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी कि जो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का जो सब ऑर्डिनेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो भी दंड है यहाँ पर वो आपको दिया जाएगा। और दंड में मेनली वो क्या करते हैं, यूएफएम लगाते हैं, देन उसके बाद फिर रिक्वेस्ट के बाद, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के बाद मीटिंग होती है स्टूडेंट से, फिर रिक्वेस्ट के बाद रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन उसमें बैक आती है फिर। तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करो, और तैयारी करके ही एग्जाम देने जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का इंपॉर्टेंट सर्कुलर। नेक्स्ट जो भी सर्कुलर आएगा मैं डिस्कस करूंगा फिर से आपके लिए। बाकी आप अपना एग्जाम अच्छे से दे के आइएगा, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।